Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, student. Now, our topic is alcohol. IUPAC naming of alcohol. What are alcohol? Alcohol are the compound in which OH hydroxyl group is attached with saturated hydrocarbons. Okay, fine. So, alcohol are the compounds in which OH group or hydroxyl group is attached with saturated hydrocarbons. They are also called derivative of alkanes. What they are called? They are also called derivative of alkanes. तो सर अल्कोहल आपके पास वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप अटैच होता है कहाँ पर? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ, ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव ऑफ अल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेरिवेटिव ऑफ अल्केन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो अल्केन के डेरिवेटिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम इनको अल्केन से ड्राइव करते हैं, ठीक है। अल्केन क्या होता है? R और H को हम क्या बोलते हैं? अल्केन, ठीक है। यानी सर RH को हम क्या बोलते हैं? अल्केन। तो जब अल्केन में से एक H क्या हो जाए? माइनस हो जाए, यानी अल्केन में से एक H को रिमूव कर दिया जाए और उसकी जगह OH को ऐड कर दें, तो ये कहलाता है ROH। क्या कहलाता है? ROH। तो यानी सर इसकी जो जर्नल रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है ROH, जिसको हम बोलते हैं अल्कोहल। क्या पढ़ते हैं? अल्कोहल पढ़ते हैं, ठीक है। तो अल्केन जो है वो अल्केन जो होता है वो आपके पास RH होता है और अल्कोहल क्या होते हैं? ROH होते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब बात करते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ IUPAC नेम की। तो अल्कोहल का IUPAC नेम देने का तरीका क्या होता है कि अल्केन का जो E होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह क्या ऐड कर देंगे? OL क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो ये क्या रहेगा? अल्कोहल, ठीक है। बाकी तमाम रूल्स वही पुराने वाले हैं कि OH जो होगा वो चेन का हिस्सा नहीं बनेगा, यानी चेन के अंदर नहीं आएगा बल्कि एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगा, ठीक है। और आपने क्या करना होगा? पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना होगा? जो बच जाएगा वो ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट या फिर फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। इसके अलावा फिर आप नंबरिंग करेंगे नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप से और फिर नंबरिंग के बाद आपने नेमिंग करनी है। नाम लिखने का तरीका ये होगा, पहले ब्रांच का नाम लिखना है, बाद में सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है और आखिरी काम क्या करते हैं? आप चेन का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास जैसे फॉर एग्जाम्पल पहली एग्जाम्पल है, आपके पास 2 कार्बन है और OH है, यानी सर अगर यहाँ पर OH मौजूद है तो ये आपके पास अल्कोहल की फैमिली है, ठीक है। कौन सी फैमिली है? अल्कोहल की फैमिली है। तो इस टाइम पे तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन पर नंबरिंग करने की जरूरत नहीं होती, तो ये आपके पास हो जाएगी लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। और इसका नाम क्या लिखेंगे आप? इसका नाम लिखने का तरीका ये होगा कि आप 2 कार्बन वाले अल्केन को क्या पढ़ते हैं? ईथेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ईथेन, यानी ETHANE। तो E को रिमूव करके आप क्या ऐड कर दोगे? OL, तो ये हो जाएगा इथेनॉल। क्या हो जाएगा आपके पास? इथेनॉल। अब जब 2 से ज्यादा कार्बन आ जाए तब आपने क्या करना होगा? लॉन्गेस्ट चेन के साथ साथ आपने नंबरिंग भी करनी है। अब जैसे कि लेट्स सपोज ये वाला केमिकल कंपाउंड है, तो सर ये आपके पास पूरी की पूरी हो जाएगी लॉन्गेस्ट चेन, यानी सर ये आपके पास हो गई लॉन्गेस्ट चेन। और इसके अलावा जो बच जाएगा वो आपके पास क्या कहलाएगा? ब्रांच या फिर आपके पास फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। यानी सर अब हम नंबरिंग करेंगे नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप से। तो नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप ये यहाँ से नंबरिंग करेंगे लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन, ये हो जाएगी सेकंड पोजीशन, ये होगी थर्ड पोजीशन और ये हो जाएगी आपके पास फोर्थ पोजीशन। तो सेकंड पोजीशन पे क्या मौजूद है? फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो हम कैसे इसका नाम लिखेंगे? हम लिखेंगे आपके पास 2 और 2 के बाद आएगा डैश। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 4 हैं। नाम लिखने का तरीका क्या होगा? अल्केनोल। 4 कार्बन वाले अल्केन को क्या पढ़ते हैं? ब्यूटेन। क्या पढ़ते हैं? ब्यूटेन, BUTANE। तो E को आपने क्या करना है? रिमूव करना है, यानी ब्यूटेन के E को आप क्या करोगे? रिमूव करोगे। और सर ब्यूटेन के E को रिमूव करने के बाद यहां पर ऐड कर देंगे ब्यूटेनॉल। क्या ऐड कर देंगे? ब्यूटेनॉल ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है। अगर इस एग्जांपल की बात करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो सर ये आपके पास हो जाएगी लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन। रिमेनिंग जो बचा वो आपके पास क्या कहलाएगा? आपके पास यानी ये हो गया फंक्शनल ग्रुप और ये हो गई ब्रांच। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप देखो यहाँ से भी 3rd नंबर पर आ रहा है, वहां से भी 3rd नंबर पर आ रहा है। जब ऐसी सिचुएशन हो तब आप देखो ब्रांच कहाँ से करीब है, ठीक है। तो ब्रांच लेफ्ट साइड से करीब है तो यहां से नंबरिंग होगी, ठीक है। तो ये होगी आपके पास फर्स्ट नंबर, ये होगा सेकेंड नंबर, ये हो गया 3rd नंबर, ये हो गया 4th नंबर और ये हो गया आपके पास 5th नंबर, ठीक है। तो पहले आपने किसका नाम देना है? ब्रांच का। ब्रांच 2nd नंबर पर है और कौन सी ब्रांच है? मीथाइल की ब्रांच है। तो यानी सर ये हो जाएगा 2- मीथाइल। क्या हो जाएगा? 2- मीथाइल, ठीक है। और 3rd नंबर पर जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, तो अगेन डैश
डैश के बाद आएगा 3, देन अगेन डैश। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 हैं, तो सर 5 कार्बन वाले को हम पढ़ते हैं पेंटेन, TANE। तो E को रिमूव करके उसकी जगह क्या ऐड कर देंगे, OL, तो ये हो जाएगा पेंटेनॉल। तो हो गया 2 मिथाइल 3 पेंटेनॉल। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो इसे नोट डाउन कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मजीद एग्जाम्पल की बात करते हैं। लेट सपोज अगर आपके पास ये कंपाउंड हो CH3, CH, here CH3, here CH, here CH3 and here CH2, then here CH, here OH and there CH3। ठीक है, तो अगर ये केमिकल कंपाउंड आपके पास गिवन है, ठीक है। अब देखो इस कंपाउंड में ये तो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है OH, तो अगर यहाँ पर OH मौजूद है तो कंपाउंड क्या होगा, अल्कोहल का होगा। ठीक है, अब आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, तो मैक्सिमम 6 कार्बन की चेन हो सकती है। तो ये आपने 6 कार्बन की क्या सेलेक्ट कर ली, चेन सेलेक्ट कर ली। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास 6 कार्बन वाली आपके पास चेन। ये दो क्या हो गई आपके पास, ये हो गई ब्रांचेस और ये हो गया आपके पास फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, नाम अच्छा नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप से। तो ये फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 और ये हो गया आपके पास 6। ठीक है, अच्छा अब 4 नंबर पर और 5th नंबर पर क्या मौजूद है, ब्रांच मौजूद है। तो पहले आपने ब्रांच का नाम लिखना है। ठीक है, तो आपके पास ये आएगा 4,5 डैश, दो हैं तो ये होगा डाई और ये हो गया मीथाइल। तो ये हो गया आपके पास 4,5 डैश डाई मिथाइल। और सेकंड नंबर पर क्या मौजूद है, OH मौजूद है। तो ये हो गया डैश 2, फिर आएगा आपके पास डैश। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 6 हैं। तो 6 कार्बन वाले को हम क्या पढ़ते हैं, हेक्सेन पढ़ते हैं, ANE। तो आखिर का E को रिमूव करना है और उसकी जगह OL ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा हेक्सेनॉल। क्या हो जाएगा आपके पास, हेक्सेनॉल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर लेट सपोज मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल दूं जहां पर एक से ज़्यादा OH ग्रुप मौजूद हैं, जैसे लेट सपोज CH3 CH एंड हेयर OH, देन CH, देन हेयर OH, देन CH2 और ये हो गया आपके पास CH3, यानी यहाँ पर एक से ज़्यादा क्या मौजूद है, OH ग्रुप मौजूद है। तो इस केस में नाम लिखने का तरीका क्या होगा, तो अगर आपके पास ये केस आ जाए तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट चेन। तो ये तो हो गई आपके पास लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, आपने लॉन्गेस्ट चेन क्या कर ली, सेलेक्ट कर ली। रिमेनिंग जो बच गया वो आपके पास क्या कहलाएगा, आपके पास 2 ही आपके पास फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। अच्छा अब नंबरिंग आपने नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप से करनी है। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकंड नंबर, ये हो गया थर्ड नंबर, ये हो गया फोर्थ नंबर और ये हो गया आपके पास 5th नंबर। ठीक है, तो नाम कैसे लिखेंगे टोटल, अच्छा फंक्शनल ग्रुप सेकंड नंबर पर भी है और थर्ड नंबर पर भी है। तो ये होगा आपके पास 2,3 डैश। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 हैं, तो 5 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, पेंटेनॉल। तो पेंटेन लिखेंगे सबसे पहले, पूरा का पूरा पेंटेन, ई नहीं लिखेंगे। और फिर इसके बाद क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ आएगा डाई और एंड में आ जाएगा OL। तो अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो सफिक्स से पहले क्या यूज़ करेंगे, डाई का वर्ड यूज़ करेंगे। इसकी एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर CH2OH, then here CH2, then here CH3, then here CH, here OH, then CH2, then CH3। अब अगर ये कंपाउंड गिवन है आपके पास, ठीक है, तो अगर ये कंपाउंड आपके पास गिवन है तो इस कंपाउंड में देखें फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। तो यानी सर ये आपके पास अल्कोहल है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना होगा, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होगी। तो ये तो हो गई आपके पास पूरी की पूरी लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप क्या करेंगे, ये हो गया आपके पास ब्रांच और ये 2 हो गए फंक्शनल ग्रुप। तो ये 2 हो गए फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, नंबरिंग नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप से तो बिल्कुल यहाँ पर क्लियरली वाज़ेह है, तो आपने लेफ्ट साइड से करनी है 1 2 3 4 और ये हो गया आपके पास 5। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, फर्स्ट नंबर पर और थर्ड नंबर पर जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन सेकंड नंबर पर क्या मौजूद है, ब्रांच। तो यानी सर सबसे पहले आपने ब्रांच का नाम लिखना होता है, वो होता है 2 डैश मीथाइल। ब्रांच कौन सी है, मीथाइल की है, तो ये हो जाएगा 2 डैश मीथाइल। अच्छा फिर आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर पर और थर्ड नंबर पर आपके पास क्या मौजूद है, यानी सर फर्स्ट नंबर पर और थर्ड नंबर पर फंक्शनल ग्रुप है, तो ये आएगा डैश
1,3 देन अगेन डैश। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 हैं, तो 5 वाले को हम क्या बोलते हैं, पेंटेन पढ़ते हैं। तो पूरा ANE की ई को रहने देना है, पूरा पेंटेन आपने लिखा। फिर आप क्या लिखेंगे, डाई का वर्ड यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप 2 हैं और आ जाएगा पेंटेन, पेंटेन डाईओल। क्लियर होगा यहाँ तक बात। तो एक से ज़्यादा आपके पास फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं और इसी तरीके से आपके पास एक से ज़्यादा जो है वो ब्रांचेस भी हो सकती हैं। जैसे एक और एग्जांपल में मैं आपको 2 ब्रांचेस भी दे देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर CH3, here CH, here CH3, then here CH, then here OH, then here आपके पास CH, here CH3, then here CH2, then here CH2, then here CH, then here CH3 and finally CH3। तो मोर देन 1 ब्रांचेस भी मौजूद हैं और आपके पास फंक्शनल ग्रुप OH भी मौजूद है। तो आपने सबसे पहले क्या चीज़ पिक करी, आपने देखा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, यानी फंक्शनल ग्रुप अगर OH है तो अल्कोहल की फैमिली है। फिर दूसरा काम क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ये आपके पास पूरी की पूरी सिंपल क्लियर कट है। तो ये तो हो गई पूरी की पूरी आपके पास लॉन्गेस्ट चेन। तो ये हो गई आपके पास लॉन्गेस्ट चेन। जो बच जाएगा वो आपके पास ब्रांचेस कहलाएंगी 1, 2 और 3, यानी सर 3 ब्रांचेस यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करेंगे। तो सर नंबरिंग कहाँ से होगी, फंक्शनल ग्रुप यहाँ से 3rd नंबर पर है, तो नंबरिंग भी आपने यहीं से ही करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो करीब होगा। ठीक है, फिर जब आपने नंबरिंग यानी यहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब है, अब आपने नंबरिंग करनी है यहाँ से, तो ये होगा आपके पास 1st पोजीशन, ये हो गया 2nd पोजीशन, ये हो गई 3rd पोजीशन, ये हो गई 4, ये हो गया आपके पास 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया आपके पास 8। ठीक है, तो यहाँ तक आपने क्या की, नंबरिंग करी। नंबरिंग के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले नाम लिखेंगे ब्रांच का। तो ब्रांच 2nd नंबर पर भी है, 4th नंबर पर भी है और 7 नंबर पर भी है। तो ये होगा आपके पास 2,4,7 डैश मिथाइल है और 3 मिथाइल है, तो ये होगा डाई मिथाइल। सॉरी 3 है, तो 3 के लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे वो यूज करेंगे ट्राई का। किसका वर्ड यूज करेंगे, ट्राई का। तो ये हो जाएगा आपके पास ट्राई मिथाइल। कौन सा मिथाइल, ट्राई मिथाइल। तो 2,4,7 डैश ट्राई मिथाइल। ठीक है, और एक जो है वो क्या मौजूद है, OH ग्रुप जो है वो फंक्शनल ग्रुप 3rd नंबर पर है, तो ये होगा डैश 3 डैश। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8 हैं, तो ये हो जाएगा ऑक्टेन, ऑक्टेनोल। आपने ई नहीं लिखना, ई की जगह क्या आ जाएगा, OL हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑक्टेनोल। क्लियर होगा यहाँ तक बात। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कीजिए जल्दी से। अच्छा स्टूडेंट, अब अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए दे दी जाए, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर आपको कहा जाए कि आपको कंपाउंड गिवन है 2 पेंटेनॉल, ठीक है, और इसका आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले चेक किया कि OL मौजूद है, तो ये अल्कोहल है और OH कौन से ग्रुप पर होगा, 2nd नंबर पर होगा और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 5 हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, 5 कार्बन लगाया आपने, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये हो गया आपके पास 5 कार्बन। ठीक है, नंबरिंग आपकी मर्जी कहीं से भी करें, राइट साइड से करें, लेफ्ट साइड से करें, बस ये बात क्या ख्याल रखिएगा कि 2nd नंबर पर OH ग्रुप मौजूद है। तो अगर आपने यहाँ से नंबरिंग करिए तो 2nd नंबर पर OH ग्रुप, बाकी सारे के सारे कौन से बॉन्ड हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हैं। और एंड में क्या करना है, हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो इसके साथ एक बॉन्ड बना हुआ है, तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन आएंगे। इसके साथ 3 बॉन्ड बने हुए तो 1 हाइड्रोजन आएगा, यानी सर यहाँ 2 बॉन्ड बने तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ 2 बॉन्ड बने तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ 1 बॉन्ड है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो ये आपके पास कंपाउंड जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया 2 पेंटेनॉल। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और एग्जांपल जैसे मैं आपको देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर ये हो गया आपके पास है 3 मिथाइल 1 हेक्सेनोल। अगर ये केमिकल कंपाउंड है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि OL आ रहा है, यानी सर अगर OL आ रहा है तो ये आपके पास कौन सा कंपाउंड होगा, अल्कोहल होगा। ठीक है, और हेक्स का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 6 हैं। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया, यानी सर 6 कार्बन लगाए, 1, 2, 3, 4,
5 और ये हो गया आपके पास 6। तो ये हो गया आपके पास 6 कार्बन, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर आपके पास OH ग्रुप है यानी फंक्शनल ग्रुप। अगर नंबरिंग यहाँ से कर रहे हो तो ये फर्स्ट नंबर है और यहाँ पर आपने फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया। और थर्ड नंबर पर मिथाइल है तो ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। तो थर्ड नंबर पर आपके पास क्या आ गया, मिथाइल विच इज CH3। रिमेनिंग काम क्या करना है, रिमेनिंग काम आपने ये करना है कि कार्बन की वैलेंसी क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। इधर 2 बॉन्ड है तो यहाँ आ जाएगा CH2, इधर 2 बॉन्ड है तो यहाँ आएगा CH2, इधर 3 बॉन्ड है तो यहाँ आएगा CH, यहाँ 2 बॉन्ड है यहाँ आएगा CH2, यहाँ 2 बॉन्ड है तो यहाँ आएगा CH2, यहाँ 1 बॉन्ड है तो यहाँ आएगा CH3। तो ये हो गया 3 मिथाइल 1 हेक्सेनॉल, ठीक है। क्लियर हो गई। तो आपको स्ट्रक्चर भी, आपको नाम दिए जाएंगे, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा या फिर स्ट्रक्चर दिए जाएंगे, आपको नाम लिखना होगा। तो यहाँ पर अल्कोहल की फैमिली क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।